बेसिकली सर मतलब बात ऐसी थी कि अब जैसे सर ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है, हाँ हाँ तो एक साल से ही हो गया सर। हाँ हाँ कॉलेज तो हमारा प्राइवेट है ही, तो उसमें पढ़ाई तो सर पहले भी नहीं थी कुछ और अब भी नहीं है। तो हाँ। सर यही चीज रियलाइज करी थी सर कि मतलब अभी तो हम कॉलेज को ब्लेम कर सकते हैं, हम्म ये कॉलेज नहीं पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, अपनी तरफ से अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो हम्म। सर बेसिकली फिर एक मतलब बहुत देखा था कि रिकॉर्डेड कोर्सेज काफी चल रहे हैं, कि कॉलेज की तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनका तो हाँ कोई मतलब है नहीं सर, वहाँ ना हाँ। टीचर्स पढ़ाते हैं ना हम लोग पढ़ते हैं। तो ओके। सर मतलब फिर देखा कि कौन कौन सी क्लासेस हैं जो रिकॉर्डेड कोर्सेज बना रही हैं, जैसे जो जिससे कि सर अपने कोर्स के बारे में कम से कम सब कुछ पता चल जाए। जैसे सर ओके। पहले ऐसा था मेरा कि गेट गेट गेट, लेकिन सर मैंने गेट के बारे में पढ़ा, उसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज है उनमें हम्म। से सर मतलब मेरे इंटरेस्ट ही कोई नहीं है, एक ही है पीएसयू के लिए, वो भी सर मतलब बहुत कुछ ज्यादा ही है कि हाँ हाँ मतलब 85 प्लस उसमें मार्क्स लेके आने हैं, उसके बाद पीएसयू में जाने के लिए भी इंटरव्यू देना पड़ेगा। हाँ। और पीएसयूज कम भी होते जा रहे हैं टाइम के साथ, है ना। जी सर। हम्म। और प्राइवेटाइजेशन अलग ही चल रहा है, तो सर वो मुझे इतना गेट का इतना अच्छा नहीं लगा मतलब, और मुझे एमटेक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने गेट की तरफ भागना छोड़ दिया। ओके। इंस्टेड सर मैंने ये सोचा है कि मैं अपने जैसे जैसे सर जसपाल सर ने कहा था हाँ कि हाँ वही अपनी ब्रांच की प्रिपरेशन करना ज्यादा जरूरी है, हाँ 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 उसके बाद हम कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओके। तो तो सर मतलब मैंने मतलब हम दो दोस्त हैं सर, हमने बस ये ऐसे डिसाइड किया था हाँ कि हाँ। अगर हम किसी का ऐसे किसी एकेडमी का कोई कोर्स ले लें, रिकॉर्डेड कोर्स हो, हम्म। अगर हम वो कोर्स ले लें जिससे कि हम अपनी ब्रांच के बारे में पूरा जानता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव कोर्स हो सर, गेट है ईएससी की हर कोई तैयारी कराएगा, ओके। गेट है ईएससी की तैयारी करते करते कि हम जहाँ तक गेट ईएससी का पेपर नहीं देंगे, लेकिन जो बाकी चीजें होंगी हमारे कम से कम सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जो हम्म। चीज हमारी कभी कॉलेज में ओपन नहीं हो पाई, हमें आधे सब्जेक्ट अभी थर्ड ईयर में आगे हमने पढ़े ही नहीं है, ओके। 4 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है जो हमने पढ़े ही नहीं है अभी तक, हाँ और हाँ हाँ। अगले साल भी हम ऐसे ही नहीं पढ़ पाएंगे, वो तो सब निकल ही जाएगा सर, बीटेक हम्म तो पूरा ऐसे ही। हम्म। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब ये हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि क्या करना चाहिए इस टाइम पर। देखो, तुमने ये बोला कि गेट तो तुम्हारा टारगेट है नहीं अभी करेंटली, ठीक है। नहीं नहीं लेकिन सर नहीं होगा, अल्टीमेटली आगे भी क्या नहीं होगा। तुम्हें गवर्नमेंट जॉब्स के डायरेक्शन में ही जाना है कि जी मतलब सर। तुम्हें किसी और डायरेक्शन में जाना है? नहीं, गवर्नमेंट जॉब से फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, नहीं है तो फिर तो प्राइवेट है ही सर। हम्म। मतलब अपनी ब्रांच के बारे में अपनी ब्रांच में ही जाना है, बेसिकली बात ये है सर। ओके, ठीक है, और तुम्हें पहला कोर जॉब प्रेफरेंस यही चाहिए रहेगा चाहे कि वो कहीं पे गवर्नमेंट ही भी मिले मिले। तो ज्यादा बेटर है हाँ। सिविल में। ओके, ठीक है। देखो, उस हिसाब से तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ कोचिंग लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जी तुम्हें सर। अल्टीमेटली क्या है ना कि जो पीएसयूज़ के क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर जो गेट ईएस में क्वेश्चंस आ रहे हैं, अल्टीमेटली तुम्हारा सिलेबस कवरेज वही रहेगा, ठीक है। जी अगर सर। तुम बोलते कि नहीं वो नहीं है, मेरा तो बस है ऑब्जेक्टिव कि मुझे सीखना है, तो फिर तो मैं बोलूँगा सीखने के लिए तुम्हें कुछ लेने का ज़रूरत नहीं है। ये एनपीटेल ने ऑलरेडी लेक्चर्स बना रखे हैं, ठीक है, जो कि तुम जी। अभी भी देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि अगर तुम तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब्स का तो तुम नहीं देख सकते। उससे ज़्यादा तुम्हें सीखने को और कहीं नहीं मिलेगा। बस बात है कि वो काफ़ी बोरिंग रहता है, ठीक है, उसे देखते रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि स्पीड बढ़ा के देख लो, कम से कम सीख लो उससे। कुछ कुछ सब्जेक्ट तो अच्छे होते ही हैं, ठीक है। जी उसके सर। उसके अलावे डायरेक्टली तुम्हें जंप करने का ज़रूरत नहीं है पेड कोचिंग लेने के लिए। तुम ये भी कर सकते हो कि बहुत सारे फ्री के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तुमने देखा ही होगा अभी यूट्यूब में क्या है, बारात लगा हुआ है, ठीक है, जिसको देखो हाँ वो सर। अभी कुछ ना कुछ सिखा रहा है, लेकिन पूरा कोई नहीं सिखा रहा है ना, ये बात है। वही सर। तो वो खोज लो कि मतलब कोई पूरा सिखा रहा है कि नहीं, उनके तुम देख सकते हो लेक्चर्स। या फिर तुम अनअकैडमी में जो बहुत पहले के लेक्चर्स थे, जैसे जिस टाइम पे मैं भी पढ़ा रहा था अनअकैडमी पे, उस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए सारे फ्री थे, है ना। तो वो फ्री के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिज़ाइन के लेक्चर अभी भी अवेलेबल है ना। तो तुम्हारे टाइम के भी होंगे कुछ सिविल इंजीनियरिंग के लेक्चर्स। सर अगर जैसे मैं कोई रिकॉर्डेड कोर्स लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कुछ कोई रिकॉर्डेड क्लास या कोई किसी भी का कोर्स ले लूँ, हाँ हाँ। तो सर उनको उसको मैनेज कैसे किया करूँ सर अपने उसके हिसाब से, मतलब जैसे कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स अब जैसे बाकी सबका देखा है, मतलब रिकॉर्डेड कोर्स तो काफी घंटों के होता है, 8-8 900 घंटों के हैं वो तो सर। 900 तो सर घंटे का जी मतलब सर। सारे मिला के, है ना, हाँ सर। सारे तो सब्जेक्ट मिला के। तो उससे अपनी पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज करूँ, मतलब कैसे गोल रखूँ, जैसे सर आपने जैसे वो बताया था कि जब आपने अपनी वीडियो निकाला था कि 1 ईयर प्रिपरेशन का, हाँ कि हाँ मतलब एक एक महीने में एक सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, मतलब कोर सब्जेक्ट तो हो ही जाना चाहिए एक महीने में, या एक या दो, जो हाँ। जैसा भी था। तो सर मतलब इन रिकॉर्डेड में तो सर यही है ना कि आगे देखते जाओ और नोट करते जाओ सर, मतलब उसका मुझे प्रोसीजर नहीं पता है। लाइव देखो क्लासेस में ऑफलाइन में हम हमेशा पढ़े हैं तो वो पता है। देखो भाई, लेकिन ऑफलाइन मैंने भी कोचिंग ऑफलाइन किया है, ठीक है, लेकिन जी सर। वो ऑफलाइन में कुछ ऐसा अंतर नहीं है रिकॉर्डेड से,
ठीक, क्योंकि वहाँ पे भी जब 400 बच्चे बैठे हुए ना एक क्लास में, जब ऑफलाइन चल रहा है, तो एक तरह से तुम समझ लो कि मूवी ही देखने गए हो वहाँ पे। वो मूवी चलेगा 4 घंटे और तुम्हारा काम ख़त्म, ठीक है। तो तुम्हारा कुछ खास इंटरेक्शन नहीं होता ऑफलाइन क्लासेस में भी। तो जी सर। ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता कि अगर तुम रिकॉर्डेड लेक्चर से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर ऑनलाइन मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हो। बात सिंपल है। तुम मान लो 2 घंटा तुमने लेक्चर्स फॉलो किए, ठीक है, तो तुमने जी। क्लास नोट्स बनाए जो तुम बनाते जाओगे साइड बाय साइड, ठीक है। हाँ सर। और उसके ठीक है। बाद जैसे ही वो क्लास ख़त्म हुआ, मान लो तुमने 4 घंटा कंटिन्यूस लेक्चर्स देखा, उसके बाद तुमने सेटल डाउन किया, रूटीन बना लो एक कि 4 घंटा मैं देखूंगा इस टाइम से इस टाइम तक। उसके बाद तुमने एक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद तुमने रिवाइज़ किया पूरा कि 4 घंटा में तुमने क्या क्या नोट डाउन किया। उसके बाद तुमने क्या किया, उससे जो भी तुम रिवाइज़ कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें जो दिखा, उसका तुमने शॉर्ट नोट्स बना लिया। फार्मूलाज है उसे उठा के माइक्रो नोट्स में डाल दिया। उसके बाद जब तुमने रिवाइज़ कर लिया, तो उस टॉपिक से तुम अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्वियसली पहले गेट से जाओगे क्योंकि वो कंसेप्चुअल है। फिर तुम ईएस में जा सकते हो अगर तुम्हारा पीएसयूज टारगेट है, या फिर सारे एग्जाम्स जो आएंगे गवर्नमेंट के अगर सारे टारगेट, तो बिल्कुल ईएस में तुम एक बार देख सकते हो, नज़र डाल सकते हो वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। तो वहाँ से तुम्हें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स मिल गया। उसके बाद वो हो गया समरी उस दिन के काम का, ठीक है। यानी कि तो 4 घंटे तुमने देखे, वो कैसे कवर होता है, एक बार उसे रिवाइज करके, उसके शॉर्ट नोट्स माइक्रो नोट्स बना के, और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। तो काम बस सेम ही है, जैसा तुम्हें ऑफलाइन में करना है वैसे ही तुम्हें ऑनलाइन में करना है। क्यों भाई? क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट तो अभी भी सेम है ना। एग्ज़ाम तो तुम्हें अभी भी वही देना है। या फिर तुम ऑनलाइन से करो या फिर ऑफलाइन से करो, एग्ज़ाम तो सबको सेम ही देना है। तो तैयारी भी सबका सेम ही होता है। तैयारी क्या होता है, पहले तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर तुम्हें उसका रिवीजन प्रॉपर करना है, और फिर टेस्ट सीरीज देना है। सिलेबस कंप्लीशन मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है पूरा का पूरा। तो बात अभी भी सेम ही है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, या 2016 में हो या 2020 में हो, ठीक है। समझ रहे हो? जी सर। सर अगर जैसे हम 2 लोग लेंगे तो मतलब फिर वही है कि आधा टाइम उसका होगा, आधा टाइम मेरा होगा। तो सर बेस्ट टाइम क्या रहेगा पढ़ने का सर, कि मैं सुबह के तो टाइम या मैं तो रात बोलूँगा, के अगर टाइम, किस टाइम लूँ सर? देखो, मैं तो बोलूँगा अगर 2 लोग हो ना, तो दोनों साथ में क्यों नहीं बैठ जाते हो क्लास में, बताओ। साथ में तो सर वो रिकॉर्डेड, अब जैसे कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स करिए तो फिर तो वही होता है ना सर कि एक एक टाइम पे एक एक्सेस कर सकता है। अब वो जो मेरा दूसरा दोस्त है वो सर बाहर मेरठ में रह रहा है। तो अच्छा, हम तुम दोनों लोग सेम जगह में नहीं हो? नहीं, सेम जगह पे नहीं है सर। हाँ तो भाई डिवाइड कर दो, किसी को जागरण करना पड़ेगा रात को, ठीक है। हाँ सर, मतलब मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि कौन सा टाइम बेटर रहेगा पढ़ने के लिए? मैं तो बोलूँगा तो जिसे सुबह का टाइम मिल जाए वो बेस्ट है, क्योंकि जिसे जो सुबह बोला कि मैं 4 बजे से इस टाइम तक करूँगा, तो वो तो जी। सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक मोमेंटम क्रिएट करता है। अगर 4 से 8 तुमने पढ़ाई कर लिया तो दिन भर तुम कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहोगे उससे रिलेटेड, है ना। तो वो हाँ भी सर। टाइम अच्छा है। जो शाम को आया वो थोड़ा थक जाएगा, वो प्रॉब्लम है, समझ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम टाइम अपने कन्वीनियंस में तुम लोग डिसाइड कर लो, ठीक है, कि किस टाइम होगा। और तुम लोग अगर घर से ही हो और ये सॉरी, तुम्हारा क्लासेस जो चल रहा है वो घर से ही चल रहा है, तो जी अकॉर्डिंगली सर। डिसाइड कर लो ना किस टाइम देख सकते हो, है ना। तो वो तो म्यूचुअली तुम लोग कर सकते हो डिसाइड, समझ गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक स्ट्रेच में ही 4 घंटा देख लिया, बीच में हो सकता है 1 घंटा देखे फिर 2 घंटा देखे, उस हिसाब से क्लास के बीच में अगर छुट्टी मिल रहा है तो उस टाइम पे देख लिया, उस हिसाब से कर सकते हो तुम, है ना। ठीक है सर, मतलब पहले क्लास जो भी देख लें उसके बाद फिर उसके नोट्स बना लूं। वो तो एक तो क्लास के बीच में चलते चलते नोट्स बना लेंगे, जो क्लास, टीचर हाँ, बोल रहा है जो इम्पोर्टेंट है क्लास वो बना नोट्स लिया। तो उसके बाद तुम्हारा जितना पूरा भी पढ़ा है उसके बाद अलग से नोट्स जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करें, माइक्रो बहुत नोट्स। ही छोटा होना चाहिए ये तुम्हारा शॉर्ट नोट्स, समझ गए। मतलब तुम्हारे को एक आइडिया होना चाहिए, जैसे टीचर ने बोला ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ईएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो उन सब चीज़ों को तुम नोट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही सब चीज़ मत करने लगना। बहुत हद तक शॉर्ट नोट्स और माइक्रो नोट्स तुम्हारा प्रीवियस ईयर सॉल्व करते करते, टेस्ट सीरीज देते देते भी वो ग्रो करता है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, सब कोई को सब चीज़ ही इंपॉर्टेंट लगता है, समझ गए। तो सब चीज़ इंपॉर्टेंट होता नहीं है, समझ गए। तो वो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है ईएस के लिए। तो अकॉर्डिंगली तुम बना सकते हो। मेन टारगेट तुम्हारा होना चाहिए रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो उससे कनेक्टेड, समझ गए। क्योंकि तभी तुम्हें समझ में आएगा कैसे अप्लाई होता है और क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी तुम्हारा माइक्रो नोट्स ग्रो होता है। मतलब कोई जिसका वेटेज अच्छा हो वो सब्जेक्ट पहले हम उससे पढ़ना शुरू करें या फिर लो वेटेज वाले से पढ़ना शुरू करें? नहीं नहीं, पढ़ना हमेशा ज़्यादा वेटेज से है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा वेटेज उसका एक रीज़न से है, क्योंकि वो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो बाकी सब्जेक्ट बाकी के लिए वो वेटेज बनेगा, मतलब बेस बनेगा, समझ रहे हो।
तो ऐसा जैसे हम लोग का मशीन डिज़ाइन जब तक तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं हो जाता तब तक कर नहीं सकते, क्योंकि हाँ उससे बहुत सारी चीज़ रिलेटेड है ना। तो तुम्हारा इसी तरह हमारा जो हाइड्रोलिक मशीन्स होता है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के बिना कर नहीं सकते, ठीक है। तो जी। तुम्हारे को पहले वही जो टॉप 5 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं ना उसी को पहले कवर करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद माइनर सब्जेक्ट्स में जाना है। दो फ़ायदा होता है कि एक तो तुम्हारा बेस बनता है और दूसरा होता है कि वो ज़्यादा वेटेज रखता है, तो पहले कवर कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा एक तुम्हें, ठीक है। अब सर जैसे एक सब्जेक्ट हो गया जियोटेक हो गया, जैसे जियोटेक जो सब्जेक्ट है वो गेट में उसको आता है 15 मार्क्स का। ओके। अब यहीं पे अगर उसको वहां अगर स्टेट के एग्जाम्स के हिसाब से देखा जाए कि जैसे स्टेट में यूपीएससी ये वो एग्जाम होते हैं जो भी, उसमें उसका वेटेज है 2 नंबर। तो सर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं क्यों किस हिसाब के अरे किसके सुनो वेटेज भाई, के हिसाब से चले। अब जैसे मेरी बात सुनो। इरिगेशन एक सब्जेक्ट है हमारा, तो हाँ। इरिगेशन गेट में आता है केवल 2 नंबर का, ईएससी में आता है 20 नंबर का, हाँ हाँ, और स्टेट में आता है 5 नंबर का। सुन लो, मुझे पता चल गया तुम्हारा। देखो एग्ज़ाम डिफरेंट है तो उसका स्ट्रैटेजी डिफरेंट होता है, किस तरह से तुम्हें प्रिपेयर करना है उसका डायरेक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। पहली बात, जब तुम सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हो ना, सिलेबस कवर कर रहे हो, तो उसमें ऐसा भेदभाव नहीं रखना है, तुम्हें सब कुछ को बराबर लेके चलना है, समझ गए। मतलब जो भी पढ़ रहे हैं उसको पूरा पढ़ना है, जितना तुम्हें करना है वो 100% करना है, ठीक है। अब जब डिफरेंट एग्ज़ाम्स में डिफरेंट टाइप का वेटेज ये सब आता है, उसमें क्या करना है, एग्ज़ाम देने के पहले 1 महीना या फिर 2-3 सप्ताह पहले तुम्हें वो डायरेक्शन चेंज करना होता है। मतलब अब तुम ज़्यादा रिवाइज उसको कर रहे हो जिसका ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है वहाँ पे, समझ गए। तो ये तो कब से चला आ रहा है कि डिफरेंट एग्ज़ाम का पैटर्न डिफरेंट होता है, उसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसरो में बैठूंगा तो मैं प्रोडक्शन बहुत कम ही पढ़ के जाऊंगा हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन गेट में वो 15 नंबर का आएगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का 0 मार्क्स आएगा इसरो में, लेकिन गेट में वो भी आ सकता है 5, 10, 15 नंबर का वो भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं इसरो के लिए नहीं पढ़ूंगा और गेट के पहले पढ़ के जाऊँगा, है ना। तो तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि जो एग्ज़ाम तुम्हारा क्लोजेस्ट है उसके तरफ तुम्हें अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा। लेकिन अभी से जो 6-7-8 महीना जो तुम्हारा होगा जब तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे, उसे सबको अच्छे तरीके से करो, है ना। वही बात है ना जो सर ने बोला था कि मतलब अभी तुम्हें पूरा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है, उसके बाद जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो तुम अपना डायरेक्शन चेंज कर लोगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो अभी तो सब कुछ अच्छा से ही पढ़ना है, ऐसा नहीं अभी से तुम अगर वो सब करने लगे फिर तो तुम्हारा देखना जिस एग्ज़ाम के फोकस में करो ना वो एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी का ऐसा फिक्स नहीं होता। कभी कभी देखना एक गेट में भी काफ़ी फ्लक्चुएट करता है कि यहाँ से ज़्यादा आ गया वहाँ से कम आ गया, ठीक है। तो तुम बोल नहीं सकते हो, तो पढ़ना तुम्हें ओवरऑल सभी है। और देखना जो सब चीज़ पढ़ेगा ना उसी का अल्टीमेटली एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि वो सारे एग्ज़ाम के लिए रेडी है। ठीक है सर, ठीक। चलो सब कुछ क्लियर सर है। आप ये सर कंसल्टेंसी बंद कर रहे हैं सर? मोस्ट लाइकली बंद होने वाला है, ऐसा बंद करने वाला था, लेकिन काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मत करो मत करो, तो मैं सोच रहा हूँ नहीं करूँगा। तो ठीक मत है। करिए सर, गाइडेंस मिलती रहेगी बीच बीच में सर, ऐसे सही रहता है सर। इसीलिए हमने इसका फीस भी नहीं बढ़ाया, मतलब हम लोग 500,000 में जाके रुक गए हैं, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अमीरों को खाली गाइड करके हमें क्या ही मिलेगा, है ना। कोई एक यूट्यूबर है सर, वो 3,000 रुपए ले रहे हैं। अरे भाई भाई भाई, क्या है वो, नासा का साइंटिस्ट है क्या? सर इसलिए आपका ज्यादा सही रहता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिससे जितना लेना है वो ले ले, हमारा यही रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर हम नहीं जाने वाले कभी, ठीक है। चलो बंद भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो बाय, अच्छा से तैयारी करो, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेहनत करना। ओके सर, ओके। चलो बाय। ओके, थैंक यू सर।